हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सक्सेस.com। मैं आलोक सर आज आप लोगों के लिए शाम का जो क्लास है उसमें मैथ्स का क्लास को लेकर आया हूं। और हमने कल एवरेज का क्लास 1 को देखा था और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को देखा था। आज मैं क्लास 2 देने जा रहा हूं और क्लास 2 के कई क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए वीडियो को पूरा देखें और चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि आप चैनल्स पे लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हर दिन का क्लास का। ठीक है, मैं आज बात करूंगा क्लास 2 का क्वेश्चन नंबर 1। क्लास 2 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है क्या, एक खिलाड़ी क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। क्या कह रहा है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी 18वीं पारी में 92 रन बनाता है जिससे उसका औसत रन 2 बढ़ जाता है। तो 17वीं मतलब 17 और 18 पारी में उसका औसत रन क्या है। ठीक है, देखो यहां पे क्रिकेट खिलाड़ी की बात हो रही है और 2 पारी दैट मींस 2 इनिंग की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग हैं 2 पारियों की बात हो रही है। एक पारी के लिए वर्ड इस्तेमाल कर रहा है 17वीं पारी और दूसरा जो है वो 18th पारी। ये 2 पारियों की बात हो रही है क्वेश्चन में और यहां पे बोल रहा है 18वीं पारी में वो 92 रन बनाता है। दैट मींस 18वीं पारी का हमारे पास वैल्यू दे के रखा है कितना, 92 रन। 17वीं मैच खेला, कोई भी क्रिकेटर हो 17वीं मैच खेला, 18वीं मैच खेला, जैसे ही 18वीं मैच में वो 92 रन बनाता है, एवरेज जो होता है वो 2 रन बढ़ जाता है। हमने कल ही चर्चा किया था एवरेज का मतलब क्या होता है, दोनों के लिए हमने एग्जांपल भी दिया था कि औसतम वैल्यू जो होता है वो एवरेज हम लोगों का होता है, तो दोनों के लिए 2 रन बढ़ जाता है। तो दोनों के लिए 2 रन बढ़ जाता है, दैट मींस हम लोग इसको 2 रन दोनों के लिए बीच का वैल्यू दे देते हैं, क्योंकि किसी एक को देंगे तो दूसरे से बेईमानी होगा। ठीक है, अब हम रेशनल से इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। 18 दूनी कितना हुआ, 18 2 जा 36, क्योंकि वो 18वीं पारी है, 18वीं नंबर है और 2 एवरेज है, तो 18 दूनी 36। यहां पे हम माइनस कर देंगे, इसमें 36 कितना आएगा, 12 में से 6 गया 6 और 9 8 में से 3 गया 5, मतलब यहां जो मेरा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 56 रन आ रहा है। ठीक है, और 17 2 जा 34 यहां भी हम लोग कर देंगे तो क्या होगा हम लोगों का, इसी 92 रन की वैल्यू है ना उसमें, तो यहां पे हम लोग 72 जा 34 जो हो रहा है उसको हम लोग माइनस कर लेंगे। माइनस करेंगे तो यहां क्या आएगा, 12 में से 4 जाएगा 8 और 8 में से 3 जाएगा 5, मतलब यहां पे मेरा जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा, 58 रन। देखो स्टूडेंट्स, हम लोगों का क्वेश्चन प्रूव भी हो रहा है। अब देखो 17वीं पारी का जो औसत है वो 56 है, 18वीं पारी का जो औसत है वो 58 है, और क्वेश्चन भी हमारा बोल रहा था कि एवरेज जो है वो 18वीं पारी में जब 92 रन बनाता है तो 2 रन बढ़ जाता है। देखो यहाँ पे हमारा ये 56 है और ये 58 है, एवरेज जो है वो 2 रन बढ़ गया है। हमारा क्वेश्चन क्या था कि 17वीं और 18वीं पारी में वो कितना बनाता, इस क्वेश्चन के आधार पे हमारा ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, हालांकि एग्जाम में जब आपसे बोलेगा 18वीं पारी तो आप 58 रन को रखोगे, अगर बोलेगा 17वीं पारी तो आप 56 रन को रखोगे। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आ रहा हूं जो हर एग्जाम में आता है और पूछता है, गारंटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2, आइए पहले लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्या है क्वेश्चन, सोमवार मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। स्टूडेंट्स, अगर आप एग्जाम का क्वेश्चन बैंक बनाते होंगे या एग्जाम देने जाते होंगे तो अक्सर ये क्वेश्चन आपको एवरेज चैप्टर से दिखता है। ठीक है, आज का सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए क्वेश्चंस को पूरा देखें और क्लास को समझें। सोमवार मंगलवार बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 18 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस हो तो सोमवार का तापमान क्या होगा। गारंटेड है, एक तो ये क्वेश्चन होता है और एक रेशियो में होता है जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस में जब करेंगे तुरंत हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। ये डे वाला और एवरेज से क्वेश्चंस जो है ये पूछता ही है, चाहे डायरेक्ट नंबर के साथ पूछ रहा हो या फिर रेशियो के साथ पूछ रहा हो।
चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। पहले क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है क्या, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 21 डिग्री सेल्सियस है। दैट मीन सोमवार, मंडे, मंगलवार, ट्यूसडे और बुधवार, वेडनेसडे, ठीक है, इन तीनों का जो एवरेज हमारे पास है वो कितना है, 21 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। फिर बोल रहा है क्या, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, दैट मीन्स मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो हमारा है वो 18 डिग्री सेल्सियस है। कितना है, 18 डिग्री सेल्सियस है। देखो ध्यान देना, ये एवरेज है। हम जानते हैं एवरेज को जब हम कंप्लीट में कन्वर्ट करते हैं तो क्या होता है, नंबर के लिए यहाँ पे 3 दिन है तो 1, 2 और 3, दैट मीन्स इंटू 3 डेज, और 1, 2 और 3 मतलब इंटू 3 डेज। अब क्या हुआ कि ये नंबर में कन्वर्ट हो गया। गुना नहीं करेंगे, चूंकि गुना करके हम यहाँ लंबा नहीं करना चाह रहे हैं, हम लोग सॉल्व करके लास्ट में गुना कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे देखो हम लोग जानते हैं प्लस के साथ माइनस होता है, तो हम ये ट्यूसडे और वेडनेसडे मेरा क्या हो गया, कट गया। यहाँ क्या आ गया मेरा, मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 3 डिग्री सेल्सियस इंटू 3 डेज। ये आया, मतलब मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। आगे ये मेरा लास्ट लाइन क्या बोला था हमारा क्वेश्चन में, यदि बृहस्पतिवार का तापमान 21 डिग्री सेल्सियस, मतलब बृहस्पतिवार का वैल्यू दे के रखा है, मतलब मंडे माइनस 21 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 9 डिग्री सेल्सियस। तो सोमवार का तापमान क्या होगा, एकदम सिंपल सा है कि भाई मंडे इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9 डिग्री सेल्सियस, माइनस में है, इक्वल टू के इधर जाएगा तो प्लस में होगा, तो प्लस 21 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 30 डिग्री सेल्सियस इसका आंसर होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो हम लोगों का डायरेक्ट निकालने बोलता है एवरेज का, और एक क्वेश्चन जो हम लोगों का होता है डे में, वो होता है रेशियो के साथ। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं, जहां रेशियो के साथ क्वेश्चंस की बात करता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 3 जैसा मैंने आपसे कहा कि रेशियो के साथ ये बात करता है। इसमें क्या है, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान 32 डिग्री सेल्सियस है, 32 डिग्री सेल्सियस है। मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस है, दैट मींस 30 डिग्री सेल्सियस है। यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4 हो, सोमवार के तापमान का 3/4 हो, तो सोमवार का तापमान क्या होगा, ठीक है। एक क्वेश्चन तो मैंने देखा क्वेश्चन नंबर 2 में, जो केवल डायरेक्ट एक टेम्परेचर एक दिन का देता है और दूसरे दिन का बोलता है। यहां पे क्या बोल रहा है कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4, मतलब दोनों का रेशियो दिखा रहा है, तो सोमवार का तापमान क्या होगा। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या है। देखो रूल्स तो वही रखेंगे हम लोग, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान। क्वेश्चन नंबर 3, सोमवार, मंगलवार और बुधवार का औसत तापमान जो है वो कितना है, 32 डिग्री सेल्सियस है। फिर बोला है मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान जो है वो 30 डिग्री सेल्सियस। देखो पिछले क्वेश्चन की तरह यहां भी 3 है तो इंटू 3, यहां भी 3 है तो इंटू 3, यहां भी वही काम होगा, मतलब मंडे माइनस थर्सडे इक्वल टू 2 इंटू 3, मतलब 6 डिग्री सेल्सियस। यहां तक हम लोग कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा था वहां यहां तक हम लोगों का हो गया। क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या था, एक का दिया था तो दूसरे का हम लोग इधर भेज के निकाल ले रहे हैं। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है हमारा कि यदि बृहस्पतिवार का तापमान सोमवार के तापमान का 3/4, सोमवार के तापमान का 3/4, जिसका ऑफ होता है वो बेस होता है, तो सोमवार के तापमान का, डेट मीन्स मंडे और थर्सडे, ठीक है, सोमवार के तापमान का 3:4, मतलब सोमवार बेस है तो ये 4 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। ये जो हमारा निकला है वो सोमवार और बृहस्पतिवार के बीच क्या निकला, देखो तो माइनस है, मतलब क्या निकला है, डिफरेंस निकला। ये क्या निकला है हमारा, डिफरेंस निकला, कितना, 6 का, ठीक है। तो डिफरेंस में क्या होता है, रेशियो का डिफरेंस देखते हैं। एक्स वाई से भी हम लोग बनाएंगे तो अंतर अगर बोलेगा तो अंतर देखते हैं, सम बोलता है तो सम करते हैं, मल्टीप्लाई करता बोलता है तो मल्टीप्लाई करते हैं।
यहाँ पे 4 और 3 के बीच का डिफरेंस कितना है, 1 का है, मतलब वैल्यू कितना आया कट के 6 आएगा। तो 6 आया 1 का वैल्यू, तो 6 4 जा 24 डिग्री सेल्सियस और 6 3 जा 18 डिग्री सेल्सियस, दोनों हमारा निकल गया। क्वेश्चन क्या बोला है, सोमवार के तापमान का, तो क्वेश्चन के आधार पे आंसर ये हमारा हो गया। अगर बोलता थर्सडे का तो ये हमारा आंसर होता, लेकिन यहाँ क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि सोमवार का तापमान क्या है, दैट मींस हमारा जो आंसर हुआ वो 24 डिग्री सेल्सियस हुआ। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आता हूं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7 ये काफी छोटा क्वेश्चन है और बहुत आसानी से बनता है, लेकिन कई बार हम लोग थोड़ा सा हड़बड़ी करके इसको गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है, बात करते हैं क्या, 20 संख्याओं का औसत 83। देखो 20 संख्या, कोई भी संख्या हो, 1 2 3 4 5 6 डॉट 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 20। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत जो है वो 83। तो औसत सबके लिए है ना, कल भी मैंने कहा था, आज भी कर रहा हूं। औसत मतलब क्या, किसी एक के लिए क्या, नहीं। तो हम 20 इंटू 83 क्यों करें या 83 क्यों करें, उतना नहीं करना है। ठीक है, मतलब सबका जो वैल्यू है सर वो क्या है, किसी भी संख्या का जो वैल्यू है वो क्या है, 83 है। फिर बोला गया इसमें इन औसत में 18 अंक जोड़ दें तो नया औसत क्या होगा। ठीक है, इस औसत में 18 अंक जोड़ दें, तो 83 में हम 18 अंक जोड़ देते हैं, कितना हो जाएगा, 8 3 11 का 1 हाथ में 1, 8 1 9 और 1 10, 101 हमारा आंसर। क्यों लंबा सोचें, अब हम पूरा का पूरा वैल्यू निकालें कि 20 संख्या इंटू 83, फिर सबके लिए, फिर 83 में फिर 20 इंटू 101 फिर जोड़ के घटा के, कोई मतलब नहीं है, एकदम सिंपल सा कर लेंगे। ठीक है, 20 संख्याओं का औसत 83 है, अगर इनमें 18 अंक जोड़ दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, निकल गया। इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 भी कह रहा है क्या कि 15 संख्याओं का औसत 42 है। जो बोलेगा जोड़ने बोलेगा जोड़ेंगे, घटाने बोलेगा घटाएंगे, डिवाइड करने बोलेगा डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करने बोलेगा मल्टीप्लाई करेंगे, और सब हम लोग करके देख रहे हैं। 15 संख्याओं का औसत 42, वही कहानी, 15 संख्याओं का औसत जो है वो क्या है, 42 है। 15 संख्याओं का औसत इट मींस सबके लिए क्या है, 42 है, और उसमें 17 अंक कम करने बोला है, मतलब -17 कर देंगे। कम करने बोला है, यहाँ प्लस जोड़ने बोला था तो जोड़ दिए थे, यहाँ क्या बोला है घटाने, तो -17 कर देंगे। जैसे -17 करेंगे, 12 में से 7 गया 5, 3 में से 1 गया 2, 25 आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो हमारा है वो कह रहा है क्या कि 25 संख्याओं का औसत 132 है। 25 संख्याओं का औसत 132 है, प्रत्येक संख्या में 11 से भाग दिया जाए तो नया औसत क्या होगा, वही काम करेंगे। 132 है, 25 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 132 है, और वो बोला क्या 11 से डिवाइड करने, डिवाइड कर देते हैं, क्या आएगा 11 1 जा 11 और 11 2 जा 22। ठीक है, क्लियर है, हो गया। यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ गया, 12। क्वेश्चन नंबर 7 भी उसी तरीके से है, 7 को भी देख लेते हैं हम लोग। क्या बोला है, 30 संख्याओं का औसत, 30 संख्याओं का औसत जो है वो 38 है। 30 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है, 38 है। ठीक है, और बोल क्या रहा है, इसमें 12 से गुना करने को, इसमें क्या बोल रहा है, 12 से गुना करने पर वैल्यू क्या होगा। स्टूडेंट्स बस वही काम, 38 एवरेज है मेरा, मतलब 38 संख्याओं में सबका एवरेज जो है वो पूरी तरीके से 30 संख्या जो हमारे पास है उस 30 संख्याओं का एवरेज जो है वो 38 है, और बोल रहा है क्या कि प्रत्येक संख्या में 12 से गुना करने पर वैल्यू क्या होगा। हम लोग इसको गुना कर लेंगे, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 3 एकम 3 और 1 4 और 5, 456 हमारा इसका आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आ रहा हूं। आज का तमाम क्वेश्चंस उम्मीद करता हूं आपके एग्जामिनेशन हॉल में आपको बेहतर एवरेज चैप्टर से परफॉर्म करने का मौका देगा। लगातार चैनल्स पे बने रहें और सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं, क्योंकि हर वीडियो आपको इस चैनल्स में मिलता रहेगा। ठीक है, अब मैं बात करूंगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो सॉरी क्वेश्चन नंबर 8, 7 तुमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 8 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, एकदम स्टार लगा लो क्वेश्चन नंबर 8 पर। ये गारंटेड होता है कि एग्जाम में आता ही आता है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कह रहा है क्या कि 50 संख्याओं का औसत 40 पाया गया।
50 संख्याओं का औसत 40 पाया गया। एकदम ईमानदारी से देखना क्वेश्चंस को, बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। 50 संख्याओं का औसत 40 पाया गया, लेकिन बाद में पता चला कि एक संख्या 4 की जगह 44 पढ़ ली गई। मतलब सीधा सा चीज, जहां पे 1 2 3 4 पढ़ना था वहां हम क्या पढ़ दिए, 44 पढ़ दिए। जहां 4 पढ़ना था वहां हम लोग 44 पढ़ दिए। तो सही औसत क्या होगा? स्वाभाविक सी बात है सर, पढ़ना चाहिए था 4 और पढ़ दिए 44। मतलब क्या हुआ, अधिक पढ़ दिए तो एवरेज भी तो अधिक निकल गया होगा ना। अधिक पढ़ दिया डेट मींस क्या हुआ, एवरेज भी हमारा अधिक निकल गया होगा। यही क्वेश्चन हमारा ये है कि कितना अधिक निकला था और एक्यूरेट एवरेज क्या होगा, उसको हम ये क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। 50 संख्याओं का औसत 40 पाया जाता है। ध्यान देना, 50 संख्या डेट मींस 50 नंबर है और इसका जो एवरेज है वो कितना पाया जाता है, एवरेज जो है वो पाया जाता है कितना, 40 पाया जाता है। ठीक है, 50 संख्याओं का एवरेज 40 पाया जाता है। लेकिन बाद में यह देखा गया कि पढ़ना चाहिए था 4 और पढ़ गए 44। मतलब पढ़ना चाहिए था 4 और गलती से पढ़ गए कितना, 44। ठीक है, मतलब अधिक पढ़ लिए। अब यहां एक क्वेश्चन उठेगा, कितना अधिक पढ़ लिए भाई, जिसके वजह से ये एवरेज 40 बन गया। कितना अधिक हम पढ़ लिए, देखो तो यहाँ पे 4 पढ़ना था और 44 पढ़े। कितना अधिक पढ़ लिए हम लोग, 40 अधिक पढ़ लिए। तो ये 40 नंबर हम अधिक पढ़े वो सब पे एवरेज पे असर करेगा ना। तो वो असर जो करेगा वो 50 नंबर पे करेगा। डेट मींस 40/50 मतलब 0.8। ठीक है, ये 0.8 जो है वो एवरेज ज्यादा है इस 40 में। ध्यान देना, यहाँ पे कई बार कम भी बोलता है और ज्यादा भी बोलता है। तो यहां से हम समझेंगे कि अधिक बोला है तो भाई ये अधिक है। 4 के जगह पे 44 पढ़े, दैट मींस 0.8 जो एवरेज निकला वो क्या है, अधिक है। तो अधिक है तो बैलेंस कैसे करेंगे हम, -0.8 करके। दैट मींस क्या हो जाएगा हमारा 39.2। ठीक है, क्या हो जाएगा हमारा 39.2। अगर ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन के आधार पे हो गया। लेकिन अगर यही बोलता कि 44 के जगह, यही बोलता कि 44 के जगह 4 पढ़ा गया, 44 के जगह 4 पढ़ा गया, तो भाई 40 का डिफरेंस तो था ही। लेकिन प्रॉब्लम कहां था कि सर हम कम पढ़ गए। 44 के जगह अगर 4 पढ़ा गया बोलता, इसका मतलब क्या था, हम कम पढ़े। तो ये 0.8 जो है वो कम है इसमें। अगर ऐसा बोला होता उस जगह पे क्या करते, इस 0.8 को हम लोग जोड़ लेते। ये क्वेश्चन आपके ऐसे सवाल में भी है, सगीर अहमद में भी है। आप क्वेश्चंस को हर बुक से बनाएं और जिस चैप्टर को मैं बता रहा हूं अगर प्रॉब्लम होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन को कमेंट करें, मैं उसे सॉल्व करके दूंगा। स्टूडेंट्स, वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। अधिक से अधिक लाइक बटन जरूर दबाएं, जिससे हम लोगों को भी ये लगता हो कि भाई आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं आप लोग वाकई में पूरा वीडियो देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।